नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु शर्मा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विभाग में डीबीटी पेट्रोल पर जारी किया गया है। इस लिंक में क्या लाभ है नहीं है सारा डिटेल हम देने वाले हैं। चलिए कैसे हम फॉर्म ऑनलाइन करेंगे नहीं करेंगे सारा सिस्टम हम आपको हर एक स्टेप से स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अपना स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। जो दोस्त नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना स्क्रीन पर आप लोगों को ले जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हर एक स्टेप से स्टेप हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, मैं जो डीबीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर रखा है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे खरीफ धान अधिप्राप्ति 2021-22, यानी कि आप लोग का जो धान अधिप्राप्ति है उसके लिए यहाँ पे जो लिंक जारी किया गया है। अब ये धान अधिप्राप्ति होता क्या है, तो अगर आप जो यहाँ पे अपना धान जो है पैक्स में देना चाहते हैं या फिर व्यापार मंडल जो आप लोग का होता है उसमें अपना धान जो है बेचना चाहते हैं, जो सरकार कीमत देती है उस कीमत पे अगर आप अपना धान यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। पहले जो आप लोगों का उसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता था, यानी कि धान अधिप्राप्ति या फिर गेहूं अधिप्राप्ति के लिए जो आप लोगों का आवेदन होता था वो जो है इस वेबसाइट से लिया जाता था, यानी कि आप लोगों को जो है इस वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करना होता था। लेकिन अभी आप देख पाओ दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग का बताया जा रहा है फसल सहायता योजना हेतु, यानी कि अब जो है सिर्फ यहाँ पे आप लोग का जो आवेदन होगा वो फसल सहायता के लिए आवेदन होगा, जो कि फसल बीमा आप लोग का होता है उसके लिए आप लोग का यहाँ से आवेदन लिया जाएगा। और आप लोग का जो यहाँ पे अधिप्राप्ति होता है, यानी कि धान बेचने के लिए, गेहूं बेचने के लिए, पैक्स में देने के लिए आप लोग का जो आवेदन है वो अब जो है डीबीटी वेबसाइट पे आप लोग का होने वाला है। इसी वेबसाइट से जो है आप लोग का आवेदन लिया जाएगा। तो आवेदन किस प्रकार से करना है वो हम आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आवेदन करने पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आप लोग का जो किसान पंजीकरण संख्या है, यानी कि आप लोग का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालकर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। उससे पहले आप नीचे यहाँ पे जो देख लीजिएगा कि क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि फाइनल अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ऐसे में जो है आप लोग का आवेदन इसको आप एडिट नहीं कर पाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति में भूमि का विवरण हेतु जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या जानने के लिए इस लिंक पर जाएं। यानी कि दोस्तों अगर आप जो यहाँ पे रैयत किसान डालते हैं, ऐसे में आप लोग का जो भूमि का विवरण होता है उसमें आप लोग का जमाबंदी नंबर देना होगा और भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जो आप लोग का होता है वो आप लोग को यहाँ पे डालना होगा, तभी आप लोग का आवेदन होगा। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे जो है आप लोग को लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप जो है अपना पृष्ठ संख्या और भाग संख्या जो यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का बताया गया है कि रैयत किसान के लिए अधिकतम जो आप लोग का धान की मात्रा है वो 250 क्विंटल है, यानी कि आप जो है 250 क्विंटल तक जो है यहाँ पे धान बेच सकते हैं। अगर आप रैयत किसान है यानी कि खुद का जमीन है तो आप यहाँ पे 250 क्विंटल बेच सकते हैं। अगर आप जो यहाँ पे बटाईदार है, किसी दूसरे का खेत कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है गैर रैयत किसान में आते हैं तो आप जो है अधिकतम 100 क्विंटल जो यहाँ पे धान जो है वो पैक्स में बेच सकते हैं। एक व्यक्ति जो यहाँ पे 100 क्विंटल यहाँ पे बेच सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 1 नवंबर 2021 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है, यानी कि 1 नवंबर के बाद आप लोग का जो धान है वो लिया जाना शुरू हो जाएगा। धान जो बिक्री है वो शुरू हो जाएगा। धान अधिप्राप्ति के समय पर अपने पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि आप लोग आवेदन करते थे तो जो आप लोगों का यहाँ पे पंचायत का जो पैक्स होता था उसी में आप लोग को यहाँ पे जो है धान बेचना होता था। लेकिन अब आप किसी भी पैक्स या फिर किसी भी व्यापार मंडल जो आप लोगों को सही लगता है, जहाँ पे आप लोगों को सही जो है रेट मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को सही लगता है वहां पर जाकर आप यहाँ पे बेच सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना किसान पंजीकरण संख्या जो है वो डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो मैं जो किसान पंजीकरण संख्या डाल देता हूँ, उसके बाद सर्च करके आपको दिखाता हूँ। किसान पंजीकरण संख्या डालने के बाद दोस्तों ऊपर में आप लोग का पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो आप लोग का पर्सनल डिटेल रहता है, जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला और नाम जो भी आप लोग का रहता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बैंक IFSC कोड भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे खाता संख्या भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है पूछा जा रहा है कि खाता का विवरण, तो यहाँ पे आप लोग का जो है बैंक का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बैंक शाखा लिखना है, यानी कि आप लोग का जो बैंक है उसका ब्रांच क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, अगर है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो मान लीजिए मेरा है तो मैं जो यहाँ पे हाँ कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप धान कहाँ बेचना चाहते हैं, पैक्स में या फिर व्यापार मंडल में। तो यहाँ पे आप लोगों को पैक्स सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपके आसपास में व्यापार मंडल है तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसान का प्रकार, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है रैयत या फिर गैर रैयत। तो मान लीजिए मैं जो गैर रैयत में हूँ तो गैर रैयत यहाँ पे जो सेलेक्ट कर दूंगा। तो गैर रैयत डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है कैसे गैर रैयत है, यानी कि आप जो है बटाईदार
है या फिर जो है वार्षिक या फिर मासिक किराए पर लिए हुए हैं, अनुबंध कृषि है, जो भी आप लोग का है यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं उसके बाद आप लोग को जो साइड में दिख रहा होगा कि आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, यानी कि आप लोग को आधार कार्ड के अलावा एक जो यहाँ पे पहचान पत्र डालना होगा, जो कि आप लोग का किसान क्रेडिट कार्ड हो सकता है, दाता फोटो पहचान पत्र हो सकता है, यानी कि आप लोग का जो वोटर आईडी होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड जो होता है वो डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे मतदाता फोटो पहचान पत्र डालना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो ईपिक नंबर होता है, यानी कि आप लोग का जो है वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो सबसे पहले अपना जमीन का जो विवरण होगा वो डालना होगा। यहाँ पे राजस्व अंचल, यानी कि आप लोग का अंचल कौन सा पड़ता है वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को हल्का सेलेक्ट करना होगा कि यानी कि आप लोग का जो गांव है वो कहाँ पड़ता है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो अपना जो पंचायत है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो गाँव है वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अपना गाँव यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, खेसरा नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रकबा लिखना है कि टोटल कितना भूमि में आपने जो है यहाँ पे खेती किया है। उसके बाद जमीन का जो मालिक है उनका नाम लिखना है। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया कि किस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पे सारी चीज आप लोग को भरने के बाद अगर आप और जोड़ना चाहते हैं और आपके पास जो है खाता संख्या है, खेसरा संख्या है, तो आप जो है नया जोड़ने पे क्लिक करके भरते जाइएगा। आप लोगों को सेम इसी तरीके से भर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को कुल एकड़ में आप लोग को जमीन लिखना है कि कितना एकड़ जो है आप लोग का जमीन रहेगा। तो ये जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जो है यहाँ पे 500 डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आप लोग का जो है आ जाएगा कि कितना एकड़ में ये जमीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को संभावित क्विंटल में मात्रा लिखना है कि कितना क्विंटल आप लोग का धान हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे 50 क्विंटल या फिर 100 क्विंटल जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गैर रैयत है वो 100 क्विंटल तक बेच सकते हैं। तो मैं जो 100 यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने आप लोग को गैर रैयत का दिखा दिया कि किस तरीके से गैर रैयत में आप लोग को आवेदन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है रैयत सेलेक्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि अगर आप रैयत किसान है तो किस प्रकार से आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन होगा। तो यहाँ पे किसान के प्रकार में आप लोग को रैयत कृषक सेलेक्ट करना है। रैयत सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब रैयत किसान सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आधार के अतिरिक्त आप लोग को पहचान पत्र देना होगा, यानी कि एक और पहचान पत्र आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है राजस्व अंचल पूछा जा रहा है कि आप लोग का अंचल जो है कौन सा पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हल्का, यानी कि आप लोग का जो पंचायत पड़ता है वो पंचायत आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी पंचायत आपका पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मौजा सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो गाँव है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको मौजा में जो है अपना गाँव सेलेक्ट करना होगा, जो भी गाँव है आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे जमाबंदी पंजी की भाग संख्या आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग को शुरू में ही बताया गया था कि जमाबंदी पंजी का आप लोग को भाग संख्या डालना होगा और जो पृष्ठ संख्या होता है वो दोनों आप लोग को डालना होगा। अब ये कहाँ मिलेगा, तो ये जो है आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं या फिर आपके पास जो एलपीसी या फिर रसीद होगा तो उसमें भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को भाग संख्या या फिर जो पृष्ठ संख्या खोजना है तो यहाँ पे आप लोग को आना है, जो कि मैंने शुरू में आप लोग को लिंक क्लिक करके दिखाया था। यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग को जो है जमाबंदी पंजी खोजना है या फिर पृष्ठ संख्या खोजना है। तो यहाँ पे रैयत का नाम आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे अपना नाम डालकर देखता हूँ कि मेरा नाम जो यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता। तो मैंने जो यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद सर्च पे आपको क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हल्का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा जिला पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो अंचल सेलेक्ट करना होगा, जो भी अंचल आपका पड़ता है वो सेलेक्ट करना होगा। कि ऊपर में जो आप लोग को पूरा डिटेल सबसे पहले यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो हल्क का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी हल्क है वो आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। मौजा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मौजा जो भी पड़ता है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रैयत का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो रैयत के नाम से ही खोज सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि खाता संख्या से खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे खाता संख्या डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं जो यहाँ पे खाता संख्या डाल देता हूँ और 480 जो यहाँ पे खाता संख्या डालकर मैं जो यहाँ पे सर्च करता हूँ तो जिनका भी नाम यहाँ पे खाता संख्या में होगा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाता संख्या, वर्तमान जो उनका भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपका जो है यही है, यानी कि आपका जो नाम है ये आप लोग का नाम है और यही जो है आप लोग का जो है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या है। तो यही आप लोग को जो यहाँ पे उठाकर डाल देना है। डालने के बाद आप लोग को जो जमीन का विवरण खोजने पे आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो जमीन होगा उसका डिटेल जो यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है टिक करना है। टिक करने के बाद आगे बढ़ने पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डालिएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिटेल यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे आप लोग का जो कुल एकड़ है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कुल संभावित धान का क्विंटल, यहाँ पे क्विंटल आपको डालना है कि कितना क्विंटल आपका धान होगा। तो मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ
कि 10 क्विंटल यहाँ पे होगा तो उसके बाद आपको 10 क्विंटल डालकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप जो है 250 क्विंटल तक डाल सकते हैं। अगर आप रैयत किसान हैं तो 250 क्विंटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो जैसे ही आप आगे बढ़ने पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो ये कैप्चा दिख रहा है ये डालकर सुरक्षित करने पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वहाँ पे जो कैप्चा डाल देते हैं यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको कर देना है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो डिटेल होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपको एक प्रिंट आउट जो है वो निकल जाएगा। अगर आपका प्रिंट नहीं निकलता है तो यहाँ पे प्रिंट करे पे क्लिक करके आप जो प्रिंट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं।